बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिफॉर्मिंग। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था क्रैकिंग को। तो क्रैकिंग में क्या होता है कि हम बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में। जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके लो बॉइलिंग पॉइंट वाले मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और क्रैकिंग का मकसद क्या होता है कि क्रैकिंग की मदद से हम गैसोलीन की जो कमी है, क्योंकि गैसोलीन जो है वो हाई डिमांडिंग फ्रैक्शन है पेट्रोलियम की, और उसके मुकाबले में जो कैरोसिन है, गैस ऑयल है, ये लो डिमांडिंग फ्रैक्शंस हैं। तो इन लो डिमांडिंग फ्रैक्शंस की जो ज़्यादा मिकदार है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? गैसोलीन में, विद द हेल्प ऑफ क्रैकिंग। अब इसके बाद जो टॉपिक है रिफॉर्मिंग। क्रैकिंग का मकसद है गैसोलीन की कमी को पूरा करना, और जो रिफॉर्मिंग है इसका पर्पज है, इसका मकसद है कि जो गैसोलीन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। क्योंकि जो गैसोलीन हमें हासिल होती है पेट्रोलियम से, वो लो क्वालिटी की फ्रैक्शन होती है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड रिफॉर्मिंग। तो सबसे पहले हम रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन पढ़ लेंगे कि ये रिफॉर्मिंग क्या चीज़ है। इसके बाद हम वन बाय वन दूसरी चीज़ें स्टडी करेंगे। तो रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन जैसे कि अभी आपको बता चुके हैं, the conversion of state chain hydrocarbons into branched chain hydrocarbons. The conversion of straight chain hydrocarbons into branched chain hydrocarbons by heating in the absence of oxygen and in the presence of a catalyst is called reforming। यानी कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में और कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये रिफॉर्मिंग है। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल है कि ये एन ऑक्टेन है। एन ऑक्टेन का मतलब क्या है कि ऐसी हाइड्रोकार्बन जिसमें 8 कार्बन के एटम्स मौजूद हैं और वो स्ट्रेट चेन है, यानी सीधी लाइन में मौजूद है। उसको हमने कैटालिस्ट और की मौजूदगी में हीट किया, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, तो ये वाली जो एन ऑक्टेन है ये कन्वर्ट हो जाएगी आइसो ऑक्टेन में, या 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन में। यानी कि 5 कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन है, उन पर 3 जो है वो ब्रांचेस हैं। अब इसमें भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 8। एन ऑक्टेन में भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 8। मगर फर्क क्या है कि ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच चेन है। तो रिफॉर्मिंग की मदद से हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कन्वर्ट करने का पर्पस क्या है, क्यों करते हैं? तो यहाँ हम सबसे पहले एक टर्म जो है नॉकिंग, उसको डिस्कस करेंगे। नॉकिंग की हम पहले डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। नॉकिंग क्या चीज़ है? द शार्प metallic sound produced when low quality fuel burns in internal combustion engine is called knocking। यानी कि जब इंटरनल कंबशन इंजन, जो ऑटोमोबाइल्स के इंजन है, उनमें जब किसी लो क्वालिटी के फ्यूल को जलाया जाता है तो शार्प मेटालिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, और उस साउंड को हम कहते हैं कि ये नॉकिंग है। तो अब आपको पहले बताया कि जो गैसोलीन हमें हासिल होती है पेट्रोलियम से, वो इतनी अच्छी क्वालिटी का फ्यूल नहीं होता। तो जब इस तरह का फ्यूल हम इंजन में डालते हैं
तो ये प्लग फायर होने से पहले ही जलना शुरू कर देता है। दिस टाइप ऑफ फ्यूल स्टार्ट कंबशन बिफोर स्पार्क प्लग फायर, यानी कि जो प्लग फायर है वो उसके स्टार्ट होने से पहले ये जलना शुरू कर देता है। दिस प्रोड्यूसेस ए मेटेलिक साउंड, जिसकी वजह से एक शार्प मेटेलिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है इंजन में, जिसको हम नॉकिंग कहते हैं। और नॉकिंग की वजह से जो एफिशिएंसी ऑफ इंजन है वो बहुत बुरी तरह मुतासर होती है, कम हो जाती है। तो इस खामी को पूरा करने के लिए हम ये रिफॉर्मिंग का प्रोसेस करते हैं। तो आगे हम एक और टर्म पढ़ेंगे जो है ऑक्टेन नंबर। अब इस सारे में ऑक्टेन नंबर क्या है कि अभी हम बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ फ्यूल की, कि रिफॉर्मिंग का जो प्रोसेस है वो किस लिए इस्तेमाल होता है कि जो गैसोलीन है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर दिया जाए। लो क्वालिटी का जो फ्यूल है उसकी निशानी क्या है कि वो जब हम उसको इंजन में जलाते हैं तो वो शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम नॉकिंग कहते हैं। तो अब इसमें यह है कि क्वालिटी ऑफ फ्यूल है उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये क्वालिटी ऑफ फ्यूल है। तो कैसे हम कहेंगे कि ये वाला जो फ्यूल है ये अच्छी क्वालिटी का है, फलां फ्यूल जो है वो लो क्वालिटी है। तो उसके लिए हम इन्हें एक पैमाना रखा हुआ है जिसको हम कहते हैं ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या चीज है? तो क्वालिटी ऑफ गैसोलीन इज इंडिकेटेड बाय ऑक्टेन नंबर, यानी जो किसी भी गैसोलीन जो है उसकी क्वालिटी को हम उसके ऑक्टेन नंबर से बताते हैं। फ्यूल विद हाई ऑक्टेन नंबर इज ऑफ गुड क्वालिटी एंड प्रोड्यूसेस लेस नॉकिंग, यानी कि ऐसे फ्यूल्स जिनका हम कहेंगे ये अच्छी क्वालिटी का है, तो उसका मतलब जिनका हाई ऑक्टेन नंबर होगा उनको हम कहेंगे ये अच्छी क्वालिटी के फ्यूल है और वो थोड़ी नॉकिंग प्रोड्यूस करेंगे। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूसेस मैक्सिमम नॉकिंग एंड हैव लो ऑक्टेन नंबर। के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिनके मुताबिक जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे एन ऑक्टेन के एग्जांपल ली, कि ये इनको जब ऑटोमोबाइल इंजन में बर्न किया जाता है तो ये मैक्सिमम नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इनका ऑक्टेन नंबर लो होता है। उसके मुकाबले में ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसेस लीस्ट नॉकिंग एंड हैव हाई ऑक्टेन नंबर। कि जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है उनको जब इंजन में जलाया जाता है तो वो कम से कम नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं और उनका ऑक्टेन नंबर हाई होता है। ये दोनों चीजें एक्सपेरिमेंट्स के बाद मालूम हुई। तब एक्सपेरिमेंट्स के जरिए मालूम हुआ कि आइसोक्टेन यानी 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन प्रोड्यूसेस मिनिमम नॉकिंग, so it is given arbitrarily octane number of 100। कि जो आइसोक्टेन है यानी 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, जिसकी अभी हमने एग्जांपल भी पढ़ी, इसको जब बर्न किया जाता है ऑटोमोबाइल इंजन में तो ये सबसे कम मिनिमम नॉकिंग प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेन नंबर स्वाबदीदी तौर पर 100 मुकर्रर कर दिया गया है। और उसके मुकाबले में एन हेप्टेन प्रोड्यूसेस मैक्सिमम नॉकिंग, सो इट इज गिवन आर्बिट्रेरीली ऑक्टेन नंबर ऑफ 0। क्योंकि जो एन हेप्टेन है वो मैक्सिमम नॉकिंग प्रोड्यूस करती है, इसलिए उसका ऑक्टेन नंबर हमने 0 मुकर्रर कर दिया। यानी अब दो, एक मैक्सिमम जो है वो आइसोक्टेन को 100 का नंबर दे दिया और मिनिमम एन हेप्टेन को 0 का नंबर दे दिया। तो अब क्या होगा कि हम इनके मिक्सचर के साथ डिफरेंट फ्यूल्स की नॉकिंग को कंपेयर करेंगे। तो जितनी परसेंटेज ऑफ ऑक्टेन पर आकर, आइसोक्टेन पर आकर दो, यानी एक हमारे पास स्टैंडर्ड मिक्सचर है किस किस चीज का,
एन आइसोप्टेन का और एन हेप्टेन का, कि उसमें फर्ज कर लें कि डिफरेंट मिक्सचर हैं, कि एक में 100% आइसोप्टेन है, दूसरे में 95% है, फिर 90% आइसोप्टेन है, बाकी जो चीज़ होगी वो एन हेप्टेन होगी। इसी तरह हमने एक मिक्सचर ले लेंगे, इन मिक्सचर की जो क्वालिटीज़ हैं उसको हम सैंपल जो फ्यूल होगा उसके साथ कंपेयर करेंगे। सैंपल फ्यूल की जो नॉकिंग क्वालिटीज़ हैं वो जिस परसेंटेज वाले फ्यूल के साथ मैच कर जाएंगी वही सैंपल फ्यूल का क्या होगा, ऑक्टेन नंबर होगा। तो यही ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन है, द परसेंटेज ऑफ आइसोक्टेन in isoctane and heptane mixture that matches the knocking properties of a given fuel is called octane number of the fuel। तो उसका हम कहेंगे ये octane number of the fuel है। ये बात आपको स्टूडेंट्स यकीनन समझ आ गई होगी कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है, कि ऑक्टेन नंबर से हम गैसोलीन की क्वालिटी को जाहिर करते हैं। जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर हाई होगा उसका मतलब क्या है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है और ये लेस नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा। जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर लो होगा उसका मतलब क्या है कि उसकी क्वालिटी खराब है और वो ज़्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा। हमने दो रेफरेंस मटेरियल लिए, एक आइसोक्टेन जिसका ऑक्टेन नंबर हमने 100 मुकर्रर कर दिया क्योंकि वो मिनिमम नॉकिंग प्रोड्यूस करता है, और उसके मुकाबले में एन हेप्टेन उसका ऑक्टेन नंबर 0 मुकर्रर कर दिया क्योंकि वो मैक्सिमम नॉकिंग प्रोड्यूस करता है। अब हम जो अननोन फ्यूल होगा उसकी क्वालिटी को हम मिक्सचर ऑफ आइसोक्टेन और एन ऑक्टेन से कंपेयर करेंगे। जितनी परसेंटेज वाले आइसोक्टेन इनके मिक्सचर के साथ उसकी क्वालिटी मैच कर जाएंगी उसको उतना ऑक्टेन नंबर दे दिया जाएगा। मसलन अगर अननोन फ्यूल है उसकी क्वालिटीज 80% आइसो ऑक्टेन वाले फ्यूल के साथ मैच कर जाती हैं, तो अननोन फ्यूल का हम कहेंगे कि ये इसका ऑक्टेन नंबर 80 है। तो ये हो गया, हमने अब तीन चीजें पढ़ ली कि रिफॉर्मिंग क्या है, नॉकिंग क्या है और ऑक्टेन नंबर क्या है। इसके बाद आ जाता है कि जो ऑक्टेन नंबर है या क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ रिफॉर्मिंग का प्रोसेस ही नहीं यूज होता, बल्कि पहले जो थे वो एंटी नॉकिंग एजेंट्स जो हैं वो फ्यूल में ऐड कर दिए जाते थे, जिसकी वजह से फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर है वो इंक्रीज कर जाता था। द ऑक्टेन नंबर ऑफ अ पुअर फ्यूल, the octane number of a poor fuel can also be improved by adding small amount of anti-knocking agents like tetraethyl lead, tetramethyl lead। तो ये जो टेट्राइथाइल लेड है, टेट्रामिथाइल लेड, इनको हम कहते हैं कि ये एंटी नॉकिंग एजेंट्स हैं। अब यह है कि ये एक आसान तरीका था कि फ्यूल को उसमें जस्ट हमने एंटी नॉकिंग एजेंट ऐड कर दिया और उसका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज हो गया। जबकि रिफॉर्मिंग जो है इसके मुकाबले में एक मुश्किल तरीका है, तो उसको हम अडॉप्ट करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो उसकी वजह क्या है कि ये जो एंटी नॉकिंग एजेंट्स हैं जैसे टेट्रा इथाइल लेड और टेट्रामिथाइल लेड, इनके डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि लेड ऑक्साइड जो है, यानी जब टेट्रा इथाइल लेड इंजन में जलेगा तो वो क्या चीज प्रोड्यूस करेगा, लेड ऑक्साइड। और ये जो लेड ऑक्साइड है ये रिड्यूस होकर, इसकी रिडक्शन होकर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मेटेलिक लेड में। और मेटेलिक लेड जो है ये हवा में चला जाएगा और एयर पोल्यूशन पैदा करेगा। तो लेड जो है ये बहुत हार्मफुल एजेंट है, कार्सिनोजेनिक है, कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा जो है जो इन्फेंट्स हैं उनकी जो मेंटल ग्रोथ है, मेंटल हेल्थ की ग्रोथ है उसकी रोकता है, कम करता है। तो जिसकी वजह से ये वाला तरीका जो है एंटी नॉकिंग एजेंट ऐड करने वाला मेथड, इसको तरक कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया उसके मुकाबले में
रिफॉर्मिंग को अडॉप्ट किया गया। तो ये स्टूडेंट्स था हमारा आज का टॉपिक। अब इसमें से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू की। इसमें आ सकता है कि एक्सप्लेन रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। तो फिर अगर इस तरह का क्वेश्चन है या आ जाए डिफाइन रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम विद द हेल्प ऑफ, तो शुरू में हमने जो रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन पढ़ी है वो आप लिख देंगे, साथ जो एग्जाम्पल लिखी है वो लिख देंगे। व्हाट इज मीन बाय नॉकिंग ऑफ पेट्रोलियम, के जो पेट्रोलियम है उसकी नॉकिंग से क्या मुराद है, तो उसकी भी डेफिनेशन लिखी हुई है वो लिख देंगे, साथ जो थोड़ी सी डिटेल है आप वो लिख देंगे। राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ एंटी नॉकिंग एजेंट्स यूज्ड इन गैसोलीन। तो आप उसमें से फिर ये जो एंटी नॉकिंग एजेंट्स हैं, टेट्रा इथाइल लेड है, टेट्रा मिथाइल लेड है, ये इनका फार्मूला है, इसको आप लिख देंगे। इनका जो डिसएडवांटेज है कि ये एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं वो आप लिख देंगे। इसी तरह डिफाइन ऑक्टेन नंबर, हाउ इट कैन बी इम्प्रूव, तो आप लिखते हैं ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे। इसको इम्प्रूव कर सकते हैं हम रिफॉर्मिंग की मदद से और एंटी नॉकिंग एजेंट्स की मदद से। ये आप इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि अगर ये 2 नंबर का सवाल है तो फिर इसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे और जिक्र कर देंगे रिफॉर्मिंग और टेट्रा इथाइल लेड एंटी नॉकिंग एजेंट्स का थोड़ा सा जिक्र करेंगे। लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो फिर आप इन डिटेल ये सारी चीजें लिखेंगे। इसी तरह आ जाता है हाउ डज क्रैकिंग एंड रिफॉर्मिंग डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो आप इसमें देखेंगे क्रैकिंग जो है और रिफॉर्मिंग उनमें क्या फर्क है, कि क्रैकिंग जो है वो किस पर्पज के लिए यूज होती है, गैसोलीन की कमी को पूरा करने के लिए। रिफॉर्मिंग जो है वो किस पर्पज के लिए यूज होती है, गैसोलीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। क्रैकिंग में क्या करते हैं हम, बड़े मालिक्यूल को छोटे मालिक्यूल में ब्रेक करते हैं। रिफॉर्मिंग में क्या करते हैं हम, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से आप दोनों टॉपिक को स्टडी करके उनके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है उनको नोट डाउन कर लें। तो ये स्टूडेंट्स आप टॉपिक भी अच्छी तरह पढ़ें, क्वेश्चंस पर भी गौर करें। तो इंशाल्लाह जो है कल जो है हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।